गुड मॉर्निंग। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के अंतर्गत सेकेंड पार्ट में प्रेशर के बारे में। व्हाट इज प्रेशर? इससे पहले हमने आपको बताया था टाइप ऑफ फोर्सेस में, तो बताया था आपको कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। पीछे के पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, वो आपका मिलेगा कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने बताया था आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये बताया था मैंने। अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर क्या है? तो प्रेशर बताने से पहले हम आपको एक टॉपिक है थ्रस्ट, इसके बारे में बताएंगे। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट, व्हाट इज थ्रस्ट? तो किसी भी सरफेस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को, किसी भी सरफेस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को उस पर पड़ने वाला थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट। अब व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर किसे कहते हैं? तो प्रेशर क्या है? किसी भी सरफेस पर क्या क्या करते हैं, यूनिट एरिया सरफेस पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को उस पर लगने वाला प्रेशर कहते हैं। यूनिट एरिया का मतलब एक यूनिट एरिया पर पड़ने वाले परपेंडिकुलर फोर्स को उस पर लगने वाला प्रेशर कहते हैं। प्रेशर P इज इक्वल टू, ऐसे कर लीजिए, प्रेशर P इज इक्वल टू P प्रोपोर्शनल टू F और P प्रोपोर्शनल टू A। किसी भी सरफेस पर पड़ने वाला प्रेशर उस पर लगने वाले थ्रस्ट की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना कस के दबाएंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, जितना कस के दबाएंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, P प्रोपोर्शनल टू F। और अगर एरिया आपका ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ P प्रोपोर्शनल टू F और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, दोनों को मर्ज कर दिया तो P इज इक्वल टू हो गया या प्रोपोर्शनल हो गया F अपन A। एक कांस्टेंट लेते हैं तो P इज इक्वल टू K F A। अगर K एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो P इज इक्वल टू F अपन A। P इज इक्वल टू F अपन A। क्या है? F क्या है? थ्रस्ट है, यानी परपेंडिकुलर फोर्स ऑन सरफेस, थ्रस्ट। और A क्या है? एरिया है। ये जो है उस सरफेस का एरिया है। तो यह बता रहा है कि किसी सरफेस पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर फोर्स और सरफेस का एरिया का जो रेशियो है उस पर लगने वाले प्रेशर के इक्वल होता है। अब देखिए जरा बताते हैं। कहने का मतलब अगर हम ऐसे दबाएं, ऐसे करें, यहाँ देखिए, अगर हम ऐसे दबाएं तो हमको ज्यादा तकलीफ होगी और अगर ऐसे दबाएं तो कम तकलीफ होगी। रीजन क्या? ऐसे दबाने पर इस टिप का एरिया काफी कम है, यानी लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और ये आसानी से धंस जाएगा। वापस कर लेते हैं इसको, इस तरह से कर लेते हैं। इसका एरिया इसकी तुलना में काफी ज्यादा है, तो अब इससे लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप जान लीजिए कि आपको एक धारदार चाकू और एक ब्लंट चाकू लेके काटना रहे तो धारदार से आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसके धार का जो एरिया है वो कम होता है। अब ब्लंट चाकू है अगर तो उसके धार का जो एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा, जिससे फोर्स क्या हो जाएगा? कम लगेगा। ठीक है। तो ये हमने बताया, एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर एक खड़ा ईंट जमीन पर गिराते हैं और इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं बट और ऐसे गिराते हैं तो अर्थ पर ज्यादा चोट कम पहुंचाएगा जो ऐसे है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है इसलिए ज्यादा प्रेशर डालेगा और इसका एरिया ज्यादा है इसलिए यह कम प्रेशर नहीं डालेगा। आप इसको अपने बुक में भी पढ़ लेंगे, एक्टिविटी 9 में यही दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अब यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट क्या होगी? तो मैंने आपके सामने लिखा है P इज इक्वल टू F अपन A। F क्या है? फोर्स है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और A क्या है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से प्रेशर की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का जो यूनिट है वो हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम एक नाम देते हैं पास्कल।
PA लिखते हैं, पास्कल। ये साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसकी यूनिट का नाम रखा गया है पास्कल। अब इसका हमारे डेली लाइफ में भी काफ़ी यूज है। जैसे देखिए हमने बताया था आपको कि एक कैमल जो है वो आसानी से रेत में दौड़ सकता है घोड़े के अपेक्षा, जबकि सड़क पर दौड़ाए तो घोड़ा तेज दौड़ेगा और कैमल धीरे। रीजन क्या है? कैमल के जो पैर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और साथ में गद्देदार होते हैं, जो आसानी से रेत में नहीं धंसते और नहीं धंसते हैं, जिसके कारण वो रेत में आसानी से भाग पाता है। जबकि घोड़े का पैर जो है छोटा होता है, तो एरिया कम होने की वजह से आसानी से वह रेत में धंस जाता है, जिससे उसको जो नेसेसरी है रिएक्शन फोर्स वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो रेत में नहीं भाग पाता। पहला एरिया यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, पैर का एरिया किसका ज़्यादा है वो आसानी से दौड़ लेगा और जिसका कम है वो दिक्कत में दौड़ेगा। ठीक है। दूसरा बताते हैं, ट्रक को आपने देखा होगा, ट्रक जो सड़क पर चल रहे हैं, इनमें आगे दोनों साइड में एक एक पहिया, सिंगल पहिया लगा रहता है और पीछे ट्रक में डबल पहिया रहता है। रीजन क्या है? यहाँ पर आगे केवल इंजन का वेट है, इंजन और ड्राइवर और खलासी जो बैठे उनका वेट है, तो उतने उस पर आगे वाले पहिए पर कम प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन पीछे जो है जितना वो सामान ट्रक में अपने लादेगा वो पीछे लादेगा ट्रक में, तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे जो है एरिया बढ़ाते हैं। तो एरिया कैसे बढ़ाएंगे? तो सिंगल टायर की जगह हम वहाँ पर डबल टायर दोनों साइड में लगाते हैं, ताकि जो ट्रक का कांटेक्ट है सड़क के साथ वो ज़्यादा एरिया में हो जाए। ज़्यादा एरिया में होने पर ट्रक के टायर पर पड़ने वाला प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो लिक्विड में जो प्रेशर होता है वो किस तरह का होता है? लिक्विड का प्रेशर भी एयर के प्रेशर की तरह ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। यानी कि लिक्विड के प्रेशर, जैसे हम बता दें आपको, एक बाल्टी ले लें, पानी की बाल्टी लें, पानी की बाल्टी लेने के बाद इसमें पानी भर देगा यहाँ तक और इक्वल हाइट पर यहाँ भी होल्ड करें और यहाँ भी होल्ड करें, इक्वल हाइट। तो यहाँ से तुरंत क्या होगा, पानी बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड जो है अपने बर्तन की दीवारों पर हर तरफ बाहर की ओर दबाव डालता है, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर दबाव डालता है। पहला ये है। दूसरा क्या है, इक्वल हाइट पर प्रेशर क्या होता है, लिक्विड में इक्वल होता है। और जैसे अभी कुछ यहाँ कर दिया मैंने, अब एक यहाँ कर देंगे तो यहाँ का पानी इससे आगे गिरेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी प्रेशर क्या होता है उसी तरह बढ़ता जाएगा। प्रेशर जो लिक्विड का इंक्रीज करता है। आपने देखा होगा जो डैम बन रहे हैं वो ऐसे बनते हैं, ऐसा क्योंकि ऊपर पानी का प्रेशर कम रहता है। पानी का प्रेशर कम होता है, इसलिए दीवार पर पतली रहेगी तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे गहराई पर पहुंचते जाएंगे प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसलिए दीवार की मोटाई को हम क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, ताकि जैसे जितना प्रेशर यहाँ पड़े उतना ही प्रेशर यहाँ भी पड़े। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ कम प्रेशर पड़ रहा है इसलिए कम मोटी दीवार, और पानी के भीतर गहराई पर जब आते जा रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मोटी दीवार लगाई जाती है। तो लिक्विड के भीतर प्रेशर हो गया। तो लिक्विड के भीतर जो प्रेशर हो किस पर डिपेंड करता है? पहला एच यानी क्या हो गया, गहराई, डेप्थ। यहाँ से कितना गहराई बढ़ाएंगे प्रेशर उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा डेंसिटी, लिक्विड कितना डेंस है। अगर पानी है तो उसका प्रेशर कुछ और होगा, शहद है उसका प्रेशर कुछ और होगा। यानी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्योंकि लिक्विड का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है एच, डी और जी। डी यानी डेंसिटी, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच यानी गहराई। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन बदल क्या सकता है, गहराई बदल सकती है और डेंसिटी बदल सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रेशर जो है किसी भी लिक्विड के भीतर का जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसकी
डेप्थ पर और दूसरा डेंसिटी पर। अब हम बात करेंगे आपसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो हमारी अर्थ चारों तरफ से एक एयर एक कंबल से ढकी हुई है, ये कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। यह इन्वायरमेंट हर एक सेंटीमीटर पर एक स्क्वायर सेंटीमीटर पर 1 kg का प्रेशर डालता है। हर जो ये प्रेशर किस चीज का है? ये एयर कॉलम का है, जो उस 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा एरिया पर लगातार हर समय 1 kg का फोर्स लग रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फोर्स किसके द्वारा है? उस 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े एरिया पर जो प्रेशर लग रहा है वो उसके ऊपर बने हुए वाटर कॉलम एयर कॉलम का प्रेशर। जैसे जैसे इस एयर कॉलम में आप ऊपर उठते जाएंगे प्रेशर क्या होगा? कम होता जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमको तो महसूस नहीं हो रहा कि ये प्रेशर कहाँ है, तो आपको महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक ये प्रेशर जो लगातार झेलते इस तरह आए हैं कि आप इसके हैबिचुअल हो गए, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब एक बच्चा पैदा होता है तो पहले रोता है। रोने का मतलब क्या है? क्योंकि जैसे ही अपने मदर बॉम्ब से बाहर आता है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वो रोता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह हर एक चीज पर लगता है। अब हम बताते हैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप एक बोतल लीजिए, टिन का लीजिए, टिन का डब्बा ले लीजिए और उसके ढक्कन को खोल दीजिए। खोलने के बाद उसको खूब हीट करिए। तो हीट करने पर जो डब्बे के भीतर एयर है वो भी एक्सपेंड होकर बाहर हो जाती है। जब गर्म हो गया तो उसका ढक्कन को टाइट कर दिए और टाइट करने के बाद उसको हटा दीजिए आग पर से और उस पर ठंडा पानी डालिए। ठंडा पानी डालते ही क्या होगा? ठंडा पानी डालते ही बोतल अंदर की तरफ पिचक जाएगी, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ पिचक जाएगी। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब आपने टिन के डब्बे को गर्म किया तो उसके भीतर की एयर बाहर हो गई। भीतर की एयर क्या हो गया? एक्सपेंड होके बाहर हो गया। और जब बाहर हो गया तो आपने उसके मुंह को बंद कर दिया कि अब अंदर एयर नहीं है, अब अंदर एयर नहीं आ सकती। थोड़ी देर बाद जब आपने उस पर ठंडा पानी डाला तो भीतर की जो एयर थोड़ी बहुत थी वो क्या हो गया? आपस में तुरंत सिकुड़ गई। अब प्रेशर किधर ज्यादा हो गया? बाहर की तरफ ज्यादा हो गया और अंदर की तरफ कम हो गया, जिससे डिब्बा क्या होता है? अंदर की तरफ पिचकता है। कौन कौन से फैक्टर है जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? पहला है एल्टीट्यूड। जितनी हाइट पर आप जाते जाएंगे सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे अर्थ सरफेस से ऊंचाई बढ़ती जाती है, सी लेवल से ऊंचाई बढ़ती रहती है, तुरंत प्रेशर क्या होता है? कम होता चला जाता है। दूसरा है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ने पर हवा जो है काफी वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, लेस डेंसिटी इसकी कम होती है। हवा फैलती जाती है, जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर भी डेंसिटी कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। और तीसरा है ह्यूमिडिटी। अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें दिया है कि सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। लिक्विड के भीतर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लिक्विड के भीतर जो प्रेशर होता है, जैसे समुद्र तल में नीचे रहने वाले जो क्रेचर हैं वो छोटे छोटे और चपटे होते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए उस प्रेशर को झेल सके, इसलिए वो कहाँ रहते हैं? छोटे होते हैं और चपटे होते हैं, ताकि उनकी बॉडी पर कम से कम प्रेशर पड़े। दूसरा होता है रबर प्लास्टिक सर्कल होता है, जो ऐसे होता है। जब इसको हम किसी सरफेस पर रखते हैं और प्रेस करते हैं तो इसके भीतर की एयर निकल गई और बाहर की एयर पर दबाव डाल रही है, जिससे क्या है? लगातार चिपक जाता है। अब इसमें आपने देखा होगा दुकान पर मोबाइल की स्क्रीन उखाड़ने के लिए ये रबर सॉकर का यूज करते हैं, पेचकस का नहीं यूज करते, क्योंकि पेचकस लगने पर स्क्रीन टूट सकती है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है वहाँ भी यही है। पाइप को कोल्ड ड्रिंक में डालते हैं, दूसरी तरफ से मुंह से खींचते हैं। तो पहले पाइप में भरी हुई एयर
मुंह में आती है। उसके बाद जब एयर खाली हो जाती है, जब एयर उसमें से खाली होती है तब उसमें कोल्ड ड्रिंक आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर का ही सिद्धांत है। जब भीतर की एयर कम हो गई, तो जरा देखिएगा साइड से, ये एक पाइप डाला आपने और इसके भीतर की एयर जब कम हो गई और यहाँ पर प्रेशर भरा हुआ है, तो ये प्रेशर पहले यहाँ से प्रेशर पड़ रहा था, एयर प्रेशर, और यहाँ से पड़ रहा था। लेकिन जब इसकी एयर को आपने खींच लिया तो अब जो प्रेशर यहीं पे, यहाँ पर नहीं है, तब इसमें लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है और आसानी से आप इसको पी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा इंजेक्शन में भी वो होता है, पिचकारी में भी होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल। आपका ये चैप्टर जो है ओवर हो गया। आपको हम क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, उसको अपने पेपर पर नोट करिएगा। थैंक यू।